छूलो आसमां, छूलो छूलो आसमां। वेलकम टू छूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है स्पीकर्स कॉर्नर। जी, और स्पीकर्स कॉर्नर में आपने पहले भी हमारे साथ एक शो कर चुकी हूँ मैं उनके साथ, टॉर्च शे के साथ। उन्होंने काफ़ी काम किया। यहाँ पे CDRS एक NGO है जिसके लिए वो काम करें। उसका CDRS का जो है पूरा मैं आपको बता देती हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज पाकिस्तान में करें। टॉर्च शे एक सिंगर भी हैं, इन्होंने एक CD भी अभी बनाई है इन लोगों ने। उनके साथ पिछली दफ़ा नसीम आए थे, नसीम अचकज़ई, जो कि ये लोग मिल के काम करें। इन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को साथ मर्ज करके एक CD बनाई है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उनके साथ बैठी हुई है साइमा जाफरी जो कि डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? एंड हेलो टॉड, हाउ आर यू? वेलकम वंस अगेन। It's great to be here again. How's it going? Things are going good. When I was last in Karachi, we had a concert, a very successful concert with Strings and Lanny Cordola and many other artists, and it went very well. And you sung as well. I sung as well, and then I had to take a trip to the US and UK for fundraising for our NGO work. How was it? It went very well. We did good on the fundraising, and then now I'm back in Karachi, and we've just released the Sounds of Pakistan and Oh Beyond. yeah, what's that? The Can new you just CD. tell me the name of that CD? What's The Sounds of Pakistan and Beyond. ये एक CD है जिसमें पाकिस्तान से 57 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हर एक ने अपना एक गाना डोनेट Singers किया हैं। है। सिंगर्स हैं। Rahat Fateh Ali Khan. really? Each singer has donated one song Okay. to the project, 4 CDs, more than 5 hours of music. Rahat Fateh Ali Khan, Sanam Marvi, Strings, Nouri, Kuratalain Baloch, Komal Rizvi. Kuratalain Baloch. Okay. Yes. What's that name? Yes, Like, QB. okay. QB. Okay. And Chaos and many. What's that? Who's Sanam Marvi? Sanam Marvi from Coke Okay. Studio. Okay. Yeah. Okay. So and many other So artists. you have 57 people in this CD. Yes. Okay. Plus Acha. Lanny Cordola and I. We also have some songs on here. Acha, she's my new guest, so ठीक है. can I just start with Please. her? Yeah. Sure. अच्छा, मुझे ये बताओ साइमा, आप कब से इनके साथ हो? मैं इनके साथ हूँ पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से। Okay. और 2 साल होने वाले हैं कंप्लीट। और अच्छा, what is that director of communications? Like you're working with them? yes, I was working with them. मैं उनके साथ काम कर रही थी, लेकिन अभी मैं लीव्स पे हूँ क्योंकि Okay. अपनी स्टडीज़ के लिए UK में हूँ। अच्छा। तो अभी मैंने अपना मास्टर्स किया है वहाँ से, Okay. मास कम्युनिकेशन में ही। तो उससे Okay. पहले मैं इनके साथ जो काम कर रही थी, मैं इनके लिए इवेंट सेटअप कर रही थी और मीडिया से लिंक अप Okay. एंड अपने काम के बारे में लोगों को पाकिस्तान में या लंदन में? नहीं, पाकिस्तान में। अभी मैं 1 साल से लीव्स पे हूँ। अच्छा, आप 1 साल से इधर हाँ हो, जी, ठीक है। स्टडीज़ के लिए। उसके अलावा ये कि बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है सोनिक पीस मेकर्स, जहाँ पर पाकिस्तानी म्यूजिशियंस, मकसद क्या है बेसिकली, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है प्रोजेक्ट का। मकसद ये है कि पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को अमेरिकन म्यूजिशियंस के साथ मर्ज करके दुनिया को दिखाना है कि हम लोग कम We are नहीं हैं। united and और हम कम हमारा नहीं। टैलेंट उनसे कम नहीं है। हमारे म्यूजिशियंस बहुत अच्छे हैं। इवन आप बाहर के मुल्कों में जाएं, मैं खुद 1 साल से लंदन में हूँ, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि हमारे जो म्यूजिशियंस हैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट है। कभी कभी मुझे बड़ा प्राउड होता है। ज़्यादा। आप अगर आप बहुत इंडिया की ज़्यादा। तरफ ही चले जाएं, हमारे म्यूजिशियंस या हमारे सिंगर्स को जो इज्जत वहाँ मिल रही होती है, बिल्कुल। और हमारा ना देखें, कुछ भी होगा इन द एंड यही होएगा। एट द एंड ऑफ द डे you'll hear this कि अच्छा जी, हमारे पाकिस्तानी ने हमें रिप्रेजेंट किया, उनकी मूवी हिट हुई तो हमारे पाकिस्तानियों ने गाया। सो यही एक मकसद है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को प्रमोट करना है इसके Exactly. थ्रू हमें। सो ये कैसा कोई- रिस्पॉन्स है अभी तक इस अभी सीडी का? तक तो बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये सीडी है द साउंड्स ऑफ पाकिस्तान एंड बियॉन्ड। मुझे नाम ही बहुत पसंद है, I साउंड know. ऑफ पाकिस्तान का। और इसमें Very बहुत catchy. सारे एक्चुअली ऐसे गाने हैं जो लोगों ने पहले सुने भी नहीं है। जैसे अच्छा। अरीब अजहर हैं, उनका गाना है। क्यूबी का जो गाना है वो लोगों ने पहले नहीं सुना, उन्होंने न्यू रिकॉर्ड किया है। उसके अलावा जो हारून है, राहत फ़तेह अली खान है, सनम मारवी हैं, और बहुत लाइक इब्रारुल हक हैं, शहजाद रॉय हैं, Ali Zafar. Everyone. Yes, Almost everyone. The only ones that aren't on it were folks that were on tour and traveling, and we couldn't reach them in that Okay. amount of Otherwise time. it would be Yeah, 100. Yeah, Strings. and there was a couple artists who sold the rights
you know, they had sold the rights to their albums to companies, and that was difficult to get those songs on this because it would be a competing product. Okay. Acha, how do you find Pakistan through your social work? I mean, I've been here almost 7 years now. So if I didn't love the people here, if I didn't love this country, Mohabbat Pakistan, if it wasn't a Zabardast, then how come Khoobsurat nation, I wouldn't be here. If he was here since 7 years, you've been here, and you didn't learn Urdu, why? I think that learning new language has been very difficult for me. I've learned a few words, but I haven't picked up on it. I think there's a couple things going few on. Words, no, don't say few words, just one word. नहीं मैं एक word. I think the biggest reason is that Pakistan has been hit with so many disasters. I have been preoccupied with and so busy working with those disasters, and I've had good translators. So this is, you know, it's not like I've been sitting in Pakistan just twiddling my thumbs, having all kinds of time. I have been, and my team of 100 employees, we work from Kohistan and Swat all the way down to Hyderabad, and in the floods and in the earthquakes. So it's, and the Swat crisis, you know, and Mir Prakash last year, and so it's been one disaster after another. I know. इन्हें समझ सारी आती है, so ये मत सोचना अपने मतलब की हर बात समझ आ जाती है। इन्हें समझ सब आता है। समझ तोड़े नहीं पूरी समझ आती है, अपनी बात सारी समझ में आती है कि जो नहीं समझना होगा वो इग्नोर हो जाता है। हम इनके साथ काम करते रहे हैं। How many words are these? Come on, I'm going to write them now. I think I have about 30 words. 30 words. Okay, I want to count them now. Okay, whenever you'll say something, I'll just write it down. Zabardast, and he said what? Thoda. चलो ठीक है. Okay. चलो. अच्छा, कैसा लग रहा है इनके साथ काम करना? मुझे बेसिकली इनके साथ काम करना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन now he's laughing. He's smiling, so he's getting it. What we are talking about. What are we on about actually? So he knows about it. Okay. बेसिकली पाकिस्तान के लिए काम करना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को, कि देखिए जी हमारे पास भी टैलेंट है, हम आपसे पीछे नहीं है, हम किसी से भी पीछे नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इवन अगर बात की जाए पाकिस्तान के कुछ म्यूजिशियंस की, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर बहुत लोग कहते हैं कि वाओ। Yeah, I know. That's what I'm going to ask you. What is the image of Pakistan internationally? Internationally, basically बात वही है। Which we think कि अच्छा नहीं है, but कहीं ना कहीं अच्छा तो होगा। The media only tells 2%. Now how? देखा? समझ आ गई? Okay. देखो? नहीं, but I asked in English. Yeah, okay, sorry. Okay. Media only tells 2% of the truth to the people in those countries 100% of the time. I know. It's all because of media. People are getting wrong images. But how can we battle that? Sonic Peacemakers with the musical projects reaches out to the fans, both in music fans in both Pakistan and in around the world, and we can change the image. Not only that, but the first money that we got from sales of the CDs in States and UK, we used, and yesterday I went to a Korangi school and we delivered keyboards. Korangi. We delivered keyboards and drums and guitars and flutes to that school, and the kids were so happy. So this is the kind of thing that we're doing with Sonic Peacemakers and this CD. We're showing the good side of Pakistan, which is most of Pakistan, and we're showing, we're giving kids a lot of happiness. Now I'll give you 10 minutes. You can't talk in English, okay? You have to talk in Urdu thoroughly. ठीक है. Okay. Say it. ठीक. Okay. Now, what do you think government and civil societies should do for the people? बेसिकली फिर वही बात आ जाती है ना कि बहुत कुछ है कहने के लिए भी, आपका शो का टाइम कम हो जाएगा जितना कुछ मेरे पास है बात करने के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट हमें कुछ नहीं कर सकते तो हमारे मीडिया पे, आप भी बल्कि मीडिया की हैं, मैं खुद मीडिया स्टडीज़ कर रही हूँ, तो मुझे एक होता है कि मैं अपने टीचर से एक दिन बात कर रही थी तो उसने मुझे बताया क्या था, मैं ना 40 टाइम्स पाकिस्तान गया हूँ लेकिन अब मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। मैंने उससे कहा क्यों? मैंने पूछा वाई, कि मैं उर्दू में बात करती हूँ, तो उसने बोला कि मैं वो सेव नहीं है। मैंने कहा कैसे सेव नहीं है? मैंने कहा मैं बात करती हूँ अभी लंदन की, मैं 1 साल से रह रही हूँ, मैं रात 10 बजे के बाद यहाँ पे बाहर जाना पसंद नहीं करती, और ना मैं सेव समझती हूँ अपने आपको अकेले बाहर जाना, क्योंकि वहाँ पे रेप की जो भी रेशियोज हैं आपको पता ही है, जो कुछ वहाँ हो रहा है।
तो वो मीडिया क्यों नहीं दिखाता? हाँ, वो अब ये मैं इतना ओपन बात की मैंने सिर्फ they don't show it ना। हमारे यहाँ तो यूं which is I think not bad, एटलीस्ट हमें अवेयरनेस तो होती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ साइमा, यहाँ पे हमें इसलिए अवेयर करना पड़ता है अपनी पब्लिक को और दिखाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सेक्शुअल अब्यूज़ जो है बच्चों पे, चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो कैसे अपने बच्चों को आप प्रोटेक्ट करते हो, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, विच इज़ वेरी गुड अगर हम मीडिया के थ्रू हमें चीज़ें पता चल रही। बट आपकी बात में इतना पॉइंट है कि वो लोग तो नहीं दिखा। हाँ, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ठीक है, ये हर तरफ ये दुनिया की स्टोरी है, ये दुनिया की स्टोरी नहीं है। UK, you talking about UK and US, दुबई में इफ़ यू गो टू दुबई, अच्छा एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि आई वाज वॉकिंग स्ट्रीट पे, नीचे वॉक कर रही थी, पता नहीं क्या मैं कुछ लेने गई, जब मैं ऊपर आई तो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड जो मेरी थी उसने मुझे कहा तुम्हें पता है यहाँ पे भी रेप केसेस कितने होते हैं? लाइक नहीं, यूएई में कैसे हो सकता है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। इसे तुम्हें क्या पता यहाँ के लोकल्स क्या होते हैं? तो हर जगह है, बट हमें इतना नहीं पता चलता। हमें उनके इमेजेस ऐसे कि ओ माय गॉड यहाँ तो आके हम बहुत सिक्योर हैं। बिल्कुल। अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हेल्प करे उन लोगों की, ना कि उन लोगों को दिखा रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है। ठीक है, कुछ तो करे, कुछ अच्छा करे या बुरा करे, कुछ तो करे भाई, बिल्कुल कुछ तो करना चाहिए। तो ये बहुत होता है। अब दूसरे स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो दूसरे मुल्कों से स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे, उनकी गवर्नमेंट उनको कितना हेल्प करती है पता है, और हमारे स्टूडेंट्स का हालात वहाँ क्या समझते हो? हेल्प किस किस्म की होनी चाहिए? उनको फाइनेंशियल हेल्प देती है, फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। अब आप देखो कि हमारी कंट्री में कितना टैलेंट है, इतनी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, मैंने खुद से देखी हैं। मैं विजिट करती रही हूँ, मैं इनके साथ 2 साल से हूँ, मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाती रही हूँ, मैं कोहिस्तान तक गई हूँ। अच्छा, जहाँ पे लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतना टैलेंट है उन लोगों में कि दिल करता है कि बस यार व्हाट्स गोइंग ऑन, हमें क्यों नहीं पता। सो हमारी गवर्नमेंट को एटलीस्ट उन्हें प्रमोट करना चाहिए, दिखाना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है एजुकेशन पे काम करना चाहिए। मैं खुद एजुकेशन होगी तो वही तो बात है यार कि एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो ही हम आगे जा सकेंगे ना। यहाँ पे लोग इलिटरेसी, इतनी ज़्यादा इलिटरेट हैं लोग कि दे डोंट वांट टू, एक तो जगह है कि वो एजुकेट ही नहीं होना चाहते। हम इधर से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ हैं टॉर्चे और साइमा, और हम बात करें आज इनके सोनिक पीस मेकर्स के ऊपर, इनकी CD के ऊपर बात करें। विल बी राइट बैक।